ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल मंडल परिषद बैठक गुरुवार आसनसोल स्थित दुरांडो हॉल में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे को निजीकरण करने, नई पेंशन स्कीम और रेलवे कर्मियों के भत्ते में कटौती के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल मंडल परिषद बैठक गुरुवार आसनसोल स्थित दुरांडो हॉल में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे को निजीकरण करने, नई पेंशन स्कीम और रेलवे कर्मियों के भत्ते में कटौती के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान डीआरएमयू के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि गुरुवार मंडल परिषद की बैठक आयोजित की गई है, वह भी ऐसे समय में जब काली पूजा, छठ पूजा सामने है, लेकिन यह हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह केंद्र सरकार रेलवे को निजीकरण करने की दिशा में कार्य कर रही है, इससे कर्मियों को जागरूक करना बहुत जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार की इन नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर सभी ट्रेड यूनियन देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किए हैं। इसके पीछे कारण है कि केंद्र सरकार ने रेलवे को निजीकरण किया है, नई पेंशन स्कीम को लागू किया है, जिसके कारण 2004 के बाद से जो रेलवे कर्मियों की नियुक्ति हुई है उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, यानी जो नई भर्ती की गई है वे कर्मी पेंशन से वंचित रहेंगे। हम लोगों का ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का डिविजनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये मीटिंग ऐसे समय में पुकारा गया है जैसे कि चारों तरफ पूजा का माहौल है, सामने काली पूजा है, छठ है, फिर भी हम लोगों को ये मीटिंग करने पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार तमाम संगठन को, तमाम जो हमारा केंद्रीय संस्था है, सरकारी संस्था है, उसको बेचने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं 26 तारीख को सभी ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जितना है, सभी एक साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ 26 तारीख को एक बंद का आयोजन किया है, भारत बंद का, साधारण धर्मघट का आयोजन किया है, ऐलान किया है, जिसमें हमारा बहुत सारा मुद्दा है। इसमें एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो बीजेपी सरकार लाया है 2004 से, जो लड़का सरकारी संस्था में जिनका नियोग हुआ है उनको पेंशन नहीं मिलेगा, डीए को फ्रीज कर दिया गया। इस तरह बहुत सारा जो हमारा अनाउंसेस है, उस अनाउंसेस को बंद कर दिया गया। रात्रिकालीन भत्ता जो है उसको बंद कर दे रहा है। कहीं 2.5 लाख से ऊपर पद खाली है केवल रेलवे में, उसको नहीं फिलअप किया जा रहा है। उस तरह LIC को बेच दिया जा रहा है, कोल को बेच दिया जा रहा है, सभी तमाम बैंक को मार्च कर दिया जा रहा है। ये जो एक तानाशाही रवैया है इस सरकार की, उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे आसनसोल डिवीज़न में हमारा 8 शाखा है, 8 शाखा हम लोग यहाँ तमाम ऑफिस बेयरर और हम लोग 3 केंद्रीय नेता हैं यहाँ पर। वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल सुधीर राय, मैं खुद, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल MS मंडल जी, और फाइनेंस सेक्रेटरी सेंट्रल कमरेड मधुगान प्रसाद सिंह जी, हम लोग तीनों केंद्रीय नेता हैं। आज हम लोग यहाँ पर सिद्धांत लेंगे 26 तारीख के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, इस सरकार के खिलाफ हमारा रणनीति हम तैयार करेंगे। आने वाले दिन में जो हमारा रेलवे में रिकॉग्नाइजेशन का 51% वोट लाना है, उसी को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आप सोच के देखिए कि ये सरकार को कितना वोट मिला। सरकार खुद क्या 51% वोट ला सका है? खुद को 51% वोट नहीं मिला, और ट्रेड यूनियन में मान्यता उसी को रहेगा जिसको 51% वोट मिलेगा। मतलब ये सरकार जो श्रम आइन परिवर्तन किए हैं, श्रम आइन, नया श्रम आइन जो लाए हैं, उस श्रम आइन के तहत मजदूर का अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। किसी भी सेक्टर में ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, ऐसा इनका सोच है। अगर ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, पूंजीपति, कल कारखाना के मालिक अपना तानाशाही करेंगे, मजदूर को पैर के तले रौंदेंगे। उसके खिलाफ हम लोग जो लाल झंडा करते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, रेलवे नहीं, पूरे मजदूर वर्ग का खून से रंगा हुआ ये झंडा ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेतृत्व में हम लोग लगातार पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं इस सरकार की नीति के खिलाफ। आज भी हम लोग बैठ के जो रणनीति तैयार करेंगे, इस रणनीति के तहत सरकार के खिलाफ पूरे ईस्टर्न रेलवे में, पूरे आसनसोल डिवीज़न में हर एक मजदूर को यह बताने का काम करेंगे
कि सरकार की नीति क्या है, ये सरकार क्या चाह रही है। इसका एकमात्र नीति है, मजदूर के अंदर में फूट डालो, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर मजदूर को बांटो और अपना जो काम है, अपना जो एजेंडा है, उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करो। तो साथ ही हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किए हैं। इस आंदोलन के तहत हम लोग जरूर मजदूर को ये बताने का काम करेंगे, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और इसको लगाम देने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। आपका नाम? हमारा नाम सुधीर राय, हम सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।